दोपहर में आप यहाँ? हम तो क्लास से आते जाते रोज यहाँ माथा टेक लेते हैं। सुमन, थैंक यू। आपने पूनम जी को कुछ भी नहीं बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपका कोई भाई नहीं है? हाँ, आपने ठीक सुना है। इसलिए तो मेरे बाबूजी बेटे जैसा दामाद ढूंढ रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं आज के जमाने में ऐसा दामाद मिलना कितना मुश्किल है। बेटे जैसा दामाद मिलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप देखिएगा, देवी माँ की कृपा से आपके पिताजी को बेटे जैसा दामाद जरूर मिलेगा। और मेरा दिल कहता है कि उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब बेटे जैसा दामाद तो माता देंगी ही, लेकिन मैं आपको एक भाई दे सकता हूं। आज से आप मेरी बहन और मैं आपका भाई। परेशान मत होइए भैया, बाबूजी अभी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू नीलू, तुमने उनको संभाल लिया। लेकिन भैया हमको एक बात समझ में नहीं आई कि अगर पूनम जी या उनके घर वालों ने आपको कुछ भी नहीं बताया है तो ये दहेज वाली बात आपको पता कैसे चली? मतलब वो माँ कह रही थी कि उन लोगों से बातचीत करके आने से पहले आपको सब कुछ पता चल गया था। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे मन में भी वही शक घर कर रहा है कि पूनम या उनके घर वालों ने मुझे ये बात बताई है, लेकिन ये सच नहीं है। तो फिर? ये बात मुझे खुद पता चली। कल जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था, इसलिए बतौर सॉरी मैं पूनम के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वैसे भी आज तक मैंने पूनम को कोई गिफ्ट नहीं दिया। हम उसको 10 लाख कहाँ से लाके थे? आप गौतम जी से बात करके देखिए ना। गौतम उसकी कोई मदद नहीं करेगा। और बाबूजी यहाँ इस वक्त? अब आप ही कहिए ना जी। अब हम क्या कहें, नीलू के बिजनेस में पैसा लगेगा और क्या। आप नीलू के बिजनेस में थोड़ा पैसा लगा सकते हैं क्या? हमें तो बस वो 10 लाख दे दीजिए ताकि हम फटाफट अपने बेटे नीलू का बिजनेस शुरू कर दें। अब तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना, ये दहेज की बात मुझे कैसे पता चली? चलो, मुझे माँ बाबूजी से बात करनी है। देखिए, हमने जितना पैसा पूनम की शादी के लिए जोड़ रखा है उतने में पूरी शादी अच्छी तरह से हो जाएगी और हम 3-4 लाख रुपया भीमा जी को मदद के रूप में दे सकते हैं। लेकिन अगर वे लोग 10 लाख पे अड़ गए तो दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कर्ज नहीं लेंगे। हमने कहा था ना, हम नहीं चाहते कि
हमारी शादी की वजह से आप किसी के कर्जदार बने। ऐसी शादी में हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। चलिए ठीक है, हम कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना बेटा। कौन सा दूसरा रास्ता पापा? ये सब गलत है और गलत का साथ देकर हम भी गलत कर रहे हैं। हम गौतम जी से बात करेंगे। नहीं बेटा, आपको पापा ने कहा है ना गौतम जी से कोई बात नहीं करनी। पूनम आप लोगों से बहुत प्यार करती है पापा, इसलिए इतनी जल्दी परेशान हो जाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। नमस्ते सर जी। चाचा जी नमस्ते। चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप तो जी बेटा, ये हमारी बहू किरण है। हाँ वही तो, आपसे उस दिन लैपटॉप पे मुलाकात हुई थी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप लोग अंदर आइए ना। हमें आप लोगों से कुछ बात करनी, हमें आप लोगों से कुछ बात करनी। आइए, अंदर आइए। ये हम दो परिवारों के बीच की बात है। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? जी जरूर। बेटा ये हमारी बहू है, पूनम की भाभी। नमस्ते। जी नमस्ते। आप लोग बैठिए तो सही। हाँ अरे नहीं समदन जी, जब तक हम आप लोगों से माफी नहीं मांग लेते तब तक गौतम बैठेगा नहीं, और जब तक ये नहीं बैठेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे, और जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक आप अपने हाथ का बनाया हुआ इलायची वाला शरबत पीने को नहीं मिलेगा। अब वैसे क्या बताएं, भगवान ने हमारे गौतम को ना बड़ा सोच समझकर और फुर्सत में बनाया है, इसलिए इसकी सोच अनोखी है। अरे आप भी ना फिर से जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हैं। आप रहने दीजिए, हम बताते हैं। हम लोगों की इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि गौतम आप लोगों से बिना दान दहेज की शादी का वादा कर चुका है, और वैसे भी हम लोग कौन सा दहेज मांग रहे थे, वो तो रिश्तेदारी के नाते मदद की चर्चा कर रहे थे, और वो भी हमारे गौतम को मंजूर नहीं है। जो भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है, इसलिए आप लोग ये लेन देन वाली बात को भूल जाइए। एक भूल तो भगवान भी माफ कर देते हैं। ऐसी बातें करके आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं बहन जी। बस यूं समझ लीजिए कि हमारी भी इच्छा गौतम की इच्छा में ही। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। गौतम जी, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन आपने सम्मान देकर मेरी नजरों में आप मुझसे भी बड़े हो गए। अब तो सारे शिकवे गिले दूर हो गए। आइए बैठिए।
बैठिए बेटा। हम अभी आपके लिए इलायची वाला शरबत लेके आते हैं। दिल खुश कर दिया। वैसे याद है ना आपको, एक नहीं 2-4 गिलास। जी जरूर। मैं भी आता हूँ। पूनम, थैंक यू गौतम जी। अरे आप ये थैंक्स। हमें कहने दीजिए, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आज हम पूरी सच्चाई के साथ आपको अपने मन की बात बताना चाहते हैं। पापा ने जब पहली बार हमसे आपके साथ शादी करने की बात की थी, तो एक बार को तो एकदम से हमने मना कर दिया था, पर बाद में सिर्फ उनका मान रखने के लिए हमने हाँ कर दी। लेकिन आज हमें पापा के निर्णय पर और अपनी हामी पर नाज हो रहा है, क्योंकि आपसे अच्छा इंसान हमें जीवन साथी के रूप में मिल ही नहीं सकता था। ये तो आपका बड़प्पन है पूनम, कि आपने अपनी नजरों में हमें इतना ऊंचा दर्जा दिया। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मेरे माँ बाबूजी ने जो भी लेन देन की बात, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले मुझे माफ कर देंगे। अब तक तो उनकी बातचीत खत्म हो गई होगी। सामान ले जाकर रख देते। आई एम रियली सॉरी पूनम। हालात के ये सितम है ओ पिया, तू वही है वो ही हम हैं ओ पिया। सब गड़बड़ कर दिया भैया ने। क्या जरूरत थी वहां जाके माफी मांगने की।
एक बार बात हो गई तो हो गई ना। ऊपर से आप लोग चल दिए सर झुका के उनके पीछे पीछे। बाबूजी क्या जरूरत थी भैया की फालतू सी बात मानने की? अरे और टमाटर के बीज, ये बिना मतलब के बकबक की जा रहे हो। तो गलत थोड़ी ना कह रहे हैं हम। अरे तो हम क्या करें? तुम्हारी माँ ने ऐसा आदर्शवादी और गुणवान बेटा पैदा किया है कि उसके उपदेश सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। मास्टर साहब पूछते नहीं है, सीधे फरमान सुनाते हैं। देखा नहीं कैसे आकर फतवा जारी कर दिया कि बिना दान दहेज के शादी करेंगे। अरे खून तो बहुत खोला था, लेकिन करे क्या, पूरा घर वही चलाता है। अरे तुम भी अगर हाथ पैर हिलाकर 4 पैसे कमा रहे होते तो भी कुछ सोचते। इसमें हमारे गौतम को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वो जीन्स वाली हीरोइन का कारनामा है। जरूर उसी ने कुछ जादू टोना करके चाय पानी में हमारे बेटे को खिला पिला दिया है, तभी तो उसके आगे वो हमारी भी नहीं सुनता। अगर वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं ना, तो हम भी उनके साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि उनको समझ में आ जाएगा किससे पाला पड़ा है। अगर शादी तक हमने उनको छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो हमारा नाम भी भीमा नहीं। बिल्कुल ठीक बाबूजी। लेकिन बाबूजी ये छठी का दूध होता क्या है? क्या क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी? अरे बाबूजी, अरे बाबू, अरे बाबू, अरे अरे क्या, छोड़िए, छोड़िए ना। ये है छठी का दूध, याद आया? छठी का दूध क्या होता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।